अच्छा सर, जैसे प्लास्टिक सर्जरी की बात हो रही है और आपने बोला कि एक तो ये क्लेफ्ट की और प्लास्टिक सर्जरी और इस चीज़ का एक अलग है, उसके अलावा भी प्लास्टिक सर्जरी एक ट्रेंड आ गई है, कॉस्मेटिक सर्जरीज आ गई हैं, उसमें एस्थेटिक क्लिनिक खुल गए हैं। क्लिनिक के अलावा जो सैलून्स हैं उसमें अंदर जो सैलून के लोग हैं वो करना शुरू हो गए, हर कोई इंजेक्ट करवा रहे हैं अपने आप को खूबसूरत करवाने के लिए। ये एक नया ट्रेंड है, तो थोड़ा इस बारे में आप बताएं कि और प्लास्टिक सर्जरी की बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है, तो इसके लिए क्या इसके नुकसानात हो सकते हैं कि अगर कोई मेडिकल में जो है सर्टिफाइड डॉक्टर नहीं है, कोई बंदा नहीं है, तो आप उसके पास कैसे जा सकते हैं? ये आजकल इतना आम ट्रेंड हो गया है कि एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। नहीं, आप सही कह रही हैं कि ये अब तो छोटी छोटे क्लिनिक्स, छोटे छोटे सैलून्स, उन सब ने अपना एक ब्यूटी का सेक्शन, ब्यूटी ट्रीटमेंट का सेक्शन। चलें, अगर सिर्फ क्या कहते हैं कॉस्मेटिक यूज़ करने का है तो वो अलग चीज़ है, लेकिन इंजेक्टेबल्स और पेशेंट्स का पीआरपी वगैरह करना और फिर फिलर्स लगाना, बोटॉक्स लगाना जो है ये शुरू हो गया। ये देखिए, इन सब चीज़ों की वैल्यू है, लेकिन एक चीज़ हर एक पे आप यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अब देखा ये गया है कि लोग हफ्ते भर का कोर्स कर लेंगे, 2 हफ्ते का कोर्स कर लेंगे, कॉस्मेटोलॉजिस्ट कहलाने लगेंगे, और फिर ये सारे प्रोसीजर्स जो कि एक मुश्किल प्रोसीजर है, ऐसा नहीं है कि आसान प्रोसीजर है। फिलर लगाना गो के कुछ नहीं है, लगता है कि एक सिरिंज ली उसमें फिलर भरा हुआ है आपने लगा दिया, लेकिन ये नहीं है, इसमें बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। बाज़ दफ़ा तो फिलर लगाने से बड़े बड़े नुकसान भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप सही से लगाएं तो उसके बहुत फ़ायदे भी हो सकते हैं। तो जो जनरल पब्लिक को मैं यही कहूँगा कि आपको पता करना चाहिए कि जो भी आपके जो प्रोसीजर करने वाला है उसकी ट्रेनिंग कैसी है, क्या वो किसी ट्रेनिंग सिस्टम से गुज़र के आया है, क्या उसके पास डिग्री है या नहीं है। किसी भी छोटे मोटे क्लिनिक में घुस जाना या छोटे मोटे सैलून में घुस जाना जहाँ पे के लगाने वाले का आपको पता नहीं कि कौन है, कौन लगा रहा है, क्वालिफाइड भी है या नहीं है, तो इसके नुकसान क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने बोला कि जाना चाहिए किसी क्वालिफाइड के पास, लेकिन जो नहीं जा रहा, तो क्या ऐसे इम्कान है जिससे उसको खौफजदा महसूस होना चाहिए, जिसके बारे में आवाम लाइल्म है? हाँ, देखिए, सबसे जैसे कि जो फिलर लगा रहे हैं, फिलर लगाना कितना आसान समझा जाता है ना, लेकिन उससे लोगों की बीनाई पे भी फ़र्क पड़ा है, उससे लोगों के स्किन में नेक्रोसिस हुआ है, नाक के कुछ हिस्से में नेक्रोसिस हुआ है। तो आप एक अपने आप को बेहतर बनाने जा रहे हैं और वहाँ से आप कॉम्प्लिकेशन के बाद आप वर्स ऑफ रहते हैं, तो उसमें फिर मसले अच्छा, ऐसा भी हुआ है कि मतलब बीनाई भी जा सकती है? जी बिल्कुल जा सकती है, अगर वो सही से नहीं लगाया गया, खासतौर से आँखों के गिर्द, जो अगर बाज़ वेन्स होती हैं जिसकी कनेक्शन अंदर है, अगर आप इनएडवर्टेंटली उस वेन में चले गए या गई है आपकी नीडल और आप ज़ोर से उसको पुश करते हैं, तो वो पीछे जाके आपकी आँख के जो जहाँ से ब्लड आ रहा होता है उसको रोकती है, फिर आँख ज़ाया होने का भी ख़तरा है, ब्लाइंडनेस भी है। और अगर आपने ऐसा लगाया है कि आपकी आई सॉकेट जो है उसके अंदर ब्लीडिंग हो गई, तो फिर उसके भी अपने अलग नुकसान हैं। बहुत ही अच्छी बात आपने की है, और मैं समझती हूँ इन मसलों को इंडिकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो है अक्सर लेडीज़ हैं, डार्क सर्कल्स भी हो जाते हैं तो वो अपनी रूटीन चेंज नहीं करती हैं कि भाई जल्दी सो जाएं या अपने एक हेल्दी डाइट ले लें या एक हेल्दी रूटीन अपना लें। वो फ़ौरन उनको पहले जहन में ये जाता है कि हम जो है कोई फिलर लगवा लेते हैं, कोई बोटॉक्स करवा लेते हैं कि हमारे डार्क सर्कल, और ये पूरा क्योंकि आई का एक सेंसिटिव एरिया है, थोड़ी सी भी गलती हो सकती है और आप उम्र भर के लिए जो है वो माजूर हो सकते हैं।